नमस्कार किसान साथियों, अभी दिसंबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है और इस समय ठंडी बिल्कुल अपने चरम पर है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की, जिनकी पौध रोपाई हो चुकी है, जैसे बैगन, मिर्चा, टमाटर आदि सब्जी वर्गीय फसलों में पाला से कैसे बचाएं और किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट करें, जैसे सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन फसलों का अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिले। और हाँ, अभी जिन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई होनी बाकी है, जैसे कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की किस विधि से बुआई करें और किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट करें, जिससे इन फसलों में भी पाला का अटैक बिल्कुल भी देखने को ना मिले और ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इनका अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिले। तो अगर आप भी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, पहले बात करते हैं कि पाला आखिर गिरता कब है और इससे फसलों में कैसे और कितना नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों की, जैसा कि हम सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम में शीतलहर पड़ती है, ओस पड़ती है, जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। जब यही ओस की बूंदें आपके एरिया का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो यही ओस की बूंदें जब फसलों की पत्तियों पे पड़ती हैं तो वहीं पे वो जमना स्टार्ट हो जाती है, एक सफेद सा लेयर बना लेती हैं, जिसे पाला कहते हैं। और ये पाला अगर फसलों पे पड़ जाए यानी पत्तियों पे पड़ जाए, तो जो पत्ती की कोशिकाएं होती हैं यानी जो नसें होती हैं, वो ठंड के कारण जो है फटने लगती हैं। जब फट जाती हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन नहीं बना पाती हैं, वो भोजन जो है जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, और जो जड़ें जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो है पत्ते यहाँ पहले पीली पड़ने लगती हैं, उसके बाद साइड साइड से जो है जलने लगती हैं, और अंततः कुछ इस तरीके से फसल में पाला का पूरी तरह से के अटैक हो जाने के कारण फसल से निकलने वाला उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो और अपनी फसल को पाला से बचाने के लिए कुछ आसान से तरीके इस प्रकार है। पहला, तो आप लोग अपने खेत के चारों तरफ जो है कूड़ा करकट इकट्ठा करके जो है वो रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक धुआं का इंतजाम कर सकते हैं। ये कहने और बताने में जितना आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से करने में उतना ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में रात्रि के 2 से 3 बजे उठना और अपने खेत के चारों तरफ धुआं करना, ये कहीं ना कहीं कठिन लगता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो जब धुआं होता है आपके खेत के चारों तरफ, तो जो वहाँ का वातावरण होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों की फसल में जो है पाला का अटैक कम देखने को मिलता है। अपनी फसलों को पाला से बचाने का जो दूसरा सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप लोग अपनी फसलों का समय पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने से ये होता है, जिस खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, उस खेत में जो पौधे होते हैं यानी जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो पर्याप्त मात्रा में पानी को अवशोषित करके रखती हैं, जिससे जब ओस की बूंदें जो है पत्तियों पर गिरती हैं, तो वो पत्तियों पर जो ओस की बूंदें जमने नहीं पाती, वो डायरेक्ट नीचे गिर जाती हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपनी फसलों की समय समय पर हल्की मात्रा में सिंचाई करके भी अपनी फसलों को पाला से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी फसलों को पाला से बचाने के लिए आप लोग अपनी फसलों में जो है वो सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर का स्प्रे करने से जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें ठंड से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो भी ओस की बूंदें गिरती हैं पत्तियों पर, वो जमने नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो है सल्फर 80% WDG जो है प्रति 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम घोल बनाकर जो है आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आप लोग अपनी फसलों को जो है पाला से बचा सकते हैं। अब कितने दिन के अंतराल पे करना है? यदि आपके एरिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पे रुका हुआ है तो आप लोग 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। या अगर आप लोगों के एरिया में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है हमेशा के लिए, तो आप लोग 5 से 6 दिन के अंतराल पर सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फ्लावरिंग स्टेज पर जो है सल्फर का स्प्रे बिल्कुल ना करें। पौधा छोटा है तो आप लोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हो गया सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी फसल को पाला से बचाने के कुछ आसान से तरीके। लेकिन आप चाह रहे हैं कि फसल में पाला भी ना लगे और फसलों का अच्छी तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिले, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपनी फसल का देख रेख करना। पहली चीज, आप लोगों को अपनी फसलों में जो है अन्य मौसम की अपेक्षा सर्दियों के मौसम में नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा देना, ताकि पौधे एक्टिवेट रहे, उनका ग्रोथ अच्छी तरीके से देखने को मिले। दूसरा चीज, आप लोग अपनी फसलों में जो है मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग का उपयोग करने से
मिट्टी के अंदर की जो गर्मी रहती है वो बरकरार बनी रहती है, जिससे जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गिर जाता है तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पोषक तत्वों को अवशोषित आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मल्चिंग का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के पास मल्चिंग नहीं है तो आप लोग अपने खेत के ही कुछ अवशेष को, जैसे कूड़ा करकट हो गया, जो पुराने फसल के अवशेष हैं जैसे धान की जो पुआल हो गया, उसे आप नीचे लगा सकते हैं ताकि मिट्टी की जो गर्मी है वो बनी रहे। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग अपनी फसलों को ठंड से बचाने और फसलों में अच्छी ग्रोथ के लिए जो है अपनी फसलों में जो है क्रॉप कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग क्रॉप कवर का उपयोग करते हैं अपनी फसलों के लिए तो ऊपर से कितना भी क्यों ना पाला पड़े, कितना भी ओस क्यों ना पड़े, आप लोगों की पौधों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप लोगों की जो फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी, जिससे आप लोग अगेती समय में उत्पादन लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब आप लोगों के क्रॉप कवर मन में सुनने के बाद यही समझ में आया होगा यार क्रॉप कवर बहुत महंगा आएगा, कौन इतना लागत लगाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग अपनी फसलों से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी सब्जी की खेती में लागत तो लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगा पाएंगे तो वही बाद में वही सब्जी वर्गीय फसलें तैयार होंगी, उस समय मंडी भाव नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप कहेंगे सब्जी की खेती में तो मुनाफा है ही नहीं। आप लोग क्रॉप कवर का इस्तेमाल करिए। वैसे भी क्रॉप कवर ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 500 से लेकर 600 मीटर तक क्रॉप कवर जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में आ जाता है। ये क्रॉप कवर जो है 2 से 3 सीजन आसानी से चलता है। तो आप लोग अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो अपनी फसलों के लिए क्रॉप कवर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में क्रॉप कवर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके जो है फ्लिपकार्ट से इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप लोग इसे जो है रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ करिए, अगर आपके एरिया में ठंड ज़्यादा पड़ रहा है और आपकी फसलें खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप लोग इसका उपयोग करिए, ये ज़्यादा ही कुछ कारगर है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग जो है अपनी फसलों को ठंड से बचाने के लिए और फसलों में अच्छी ग्रोथ के लिए जो है प्रति एकड़ 4 से 5 केजी गुड़ घोलकर उसमें 1 से 2 पाउच जो है शैम्पू डालकर या फिर चिपकू डालकर अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ में हीट होता है जिससे फसलों में जो है वो ठंड लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो किसान साथियों, ये थी अपनी फसल को पाला से कैसे बचाएं और ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में उसे अच्छी तरीके से ग्रो कैसे करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अब बात कर रहे हैं कि जिन हम अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने वाले जैसे कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कब करें और किस विधि से करें जिससे फसल में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट देखने को ना मिले। तो देखिए किसान साथियों, अभी दिसंबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है, तो इस समय आप लोग उन सभी सब्जी वर्गीय फसलों की जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी जो है वो कम से कम 20 से 25 दिन में जो है वो तैयार हो जाती हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आप लोगों को कोकोपीट व पोट ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप लोग जो है बीज चुभो कर जो है किसी अच्छी जगह पर, यानी आप लोग उसे अपने घर में ही रख सकते हैं या फिर आप लोग जो है छोटा मिनी पॉली हाउस जो है जुगाड़ पॉली हाउस बनाकर जो है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करके उन ट्रे को रख दें। रखने से जो आपकी बीजें हैं वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जो है पौधे की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप लोग 15 से 20 जनवरी तक अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की बीजों की बिजाई डायरेक्ट अपने खेत में करने वाले हैं, तो आप लोग खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करें और खेत की तैयारी करते समय जो भी आप लोग बेसल डोज डालते हैं उसके साथ ही साथ आप लोगों को बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ 8 से 10 केजी लेना है। अगर आप लोग सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं और आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय अपने खेत की मिट्टी में मिला देना है। ऐसा करने से जो मिट्टी के अंदर की जो गर्मी होती है वो बरकरार बनी रहती है। इससे जो भी आप बीजों की बिजाई करेंगे उनका अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन 15 से 20 जनवरी तक अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए ही बुआई करें, क्योंकि कभी कभार जो है ठंडी जो है वो थोड़ा लास्ट में पड़ता है और 2-4 दिन के ही ठंडी में जो है सारी फसलें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग पहले नर्सरी तैयार करें, उसके बाद अपने एरिया के मौसम को देखते हुए पौध रोपाई करें। अगर आप लोग डायरेक्ट अपने खेतों में बिजाई करने जा रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग सेफ जोन में पहुंच जाएं, तो आप लोग मल्चिंग और क्रॉप कवर का इस्तेमाल जरूर करें। अब आप लोगों को बाई कहाँ से करना है, अगर आप लोगों के एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप लोग फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, ये थी अपनी फसल को ठंड से कैसे बचाएं, ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में उसे अच्छी तरीके से ग्रो कैसे करें और अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की किस विधि से बुआई करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। इसके अलावा अगर आप लोग और भी कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई
गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।